नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आजकल देखिए सोसाइटी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। और इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाया है कि सोसाइटी कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रस्ट कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, या सेक्शन 8 का कंपनी कैसे बनाएं, या किसान यूनियन कैसे बनाएं। इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस हम लोग का है, मगर फिर भी लोगों का क्वेश्चन आता है। तो एक जो ये क्वेश्चन था ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, और मेरे को लगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है या उनकी सोसाइटी में ऐसा होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा ज़रूरी था। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताएं कि ये पूछा है। इन्होंने जगह का नाम नहीं बताया है, मगर इन्होंने इंग्लिश में लिख के पूछा है कि माई सोसाइटी टेक चार्जेस फ्रॉम ओनर फॉर क्लब हाउस पर फंक्शन 2 लाख रुपीज़ एंड टेक लिफ्ट चार्ज for rented person from household material transport 1000. My question is this eligible charge or अनइलीगल। अब इनका सवाल है कि मान लीजिए अगर कोई इनका सोसाइटी है, सोसाइटी में ये शायद किसी रहते हैं, तो इनका सोसाइटी जो है क्लब हाउस किराए पे देता है। तो सोसाइटी के लोगों से भी जो है ये 2 लाख रुपीज़ एक दिन का फंक्शन का चार्ज करते हैं इनका क्लब हाउस। और अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट, जैसे लिफ्ट है इनके सोसाइटी में, तो लिफ्ट्स में अगर कोई हाउस होल्ड मटेरियल ले जाता है, सामान ले जाता है, तो उससे 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो इनका जानना है कि क्या ये लीगल है या इलीगल है। देखिए, लीगल इलीगल का बात नहीं है। अगर आप सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी का कोई भी काम जो है वो रेजुलेशन से होता है। सोसाइटी भी अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता। कोई भी सोसाइटी में जब आप काम करेंगे रहेंगे तो उसमें एक रेजुलेशन पास होता है, यानी आपस में लोग जो है उसको मीटिंग करते हैं कि सोसाइटी में जैसे गार्डन हुआ, या पानी, बिजली, या मान लीजिए ये क्लब हाउस, जिम, ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। तो इसका जो रख रखाव है वो लोग मेंटेन करते हैं। जो भी सोसाइटी होती है मीटिंग करती है, मीटिंग करके अपना जो है इसमें सेक्रेटरी, कैशियर और ये सारा पोजीशन जो है वो लोग बनाते हैं इसमें लोगों को। और उसमें ही डिसीजन लेते हैं कि हाँ, क्या फ़ीस रखना चाहिए, क्या फ़ीस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकेला सोसाइटी का चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। और सोसाइटी में ये नियम है कि हर एक साल आपको मीटिंग कराना पड़ता है और हर एक साल इलेक्शन कराना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई सोसाइटी का चेयरमैन है और वो समझ रहा है मोनोपोली कर रहा है, तो आप उसको इलेक्शन करा के अगले इलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। बाकी बिना मर्जी के वो अपनी मर्जी से सिर्फ चार्जेस जो है नहीं लगा सकता है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि वो बिना मर्जी के लगा रहा है, तो आप जो है जो भी सोसाइटी में, तो मान लीजिए मेंबर बहुत सारे लोग होते हैं फ्लैट के, मगर सेक्रेटरी वगैरह तो 7 लोग होते हैं। तो आप अपना जो कंप्लेन है वो उन लोगों को कर सकते हैं कि हाँ भैया, जो ये 2 लाख रुपीज़ है ये बाहर के पब्लिक के लिए रखिए, ठीक है, मगर जो भी सोसाइटी के मेंबर हैं वो तो ऑलरेडी पैसा दे के सोसाइटी में हैं और बनाए हैं सोसाइटी सुविधा के लिए, ये नहीं कि उसमें और ज़्यादा असुविधा पैदा हो। तो उन लोगों से थोड़ा कम चार्जेस लिया जाए। और बाकी लिफ्ट का देखिए, लिफ्ट का मेंटेनेंस, रख रखाव, बिल्डिंग का मेंटेनेंस सब अलग अलग तरीके से होता है, उसके लिए अलग अलग फंड होता है। मगर 1000 रुपीज़ जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में 15, 20, 50 मकान है, तो 1000 मतलब 50,000 हो गया। तो उसमें इतना खर्चा तो आता नहीं है, और हमेशा रोज़ थोड़ी ख़राब होता है। मान लीजिए सिक्योरिटी रखा है, तो उसके लिए अलग लेता होगा। तो वो सारा चीज़ आप लोग जो है आपस में बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं। लीगल इलीगल का बात नहीं है। किसी को कंप्लेन करना है तो, क्योंकि मान लीजिए जो भी वो पैसा उठाएगा तो उसको तो खर्चे में दिखाना होगा सोसाइटी का बैलेंस शीट में, और उसका आईटीआर भी मेंटेन होगा सोसाइटी का, कि जो भी मान लीजिए सोसाइटी खर्चा कर रहा है या कहाँ से उसको पैसा आ रहा है, सोर्स आ रहा है। अगर अपनी जेब में कुछ रख रहा है एक्स्ट्रा तो अलग बात है, मगर रखने का तो वहाँ पे कोई साधन है नहीं, क्योंकि जो भी काम हो रहा हो अगर बिल के साथ हो रहा है तब तो ठीक है, बिना बिल हो रहा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ये नहीं कि पता चला 4000 बोला और फिर 5000 लेने लगे किसी और से, बाहर के लोगों से। बस इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। बाकी रेजुलेशन में अगर आपका है तो इलीगल नहीं बोल सकते, मगर हाँ, जो कंफर्ट जोन में काम हो तो ज़्यादा अच्छा है। फीस वगैरह जो है सोसाइटी का कंफर्ट जोन में होना चाहिए, और मीटिंग वगैरह हमेशा होते रहना चाहिए। अगर मीटिंग वगैरह नहीं होता है, बिना मीटिंग के कोई इस तरीके का काम करता है, तो आप चाहे तो उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, सोसाइटी ऑफिस में कर सकते हैं। बाकी जनरल डायरी वगैरह भी जो चाहे तो आप कर सकते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड इशू हो या एनजीओ से रिलेटेड इशू हो, कोई काम कराना हो, कोई मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराना हो, लाइसेंस बनाना हो, तो ये सारा काम हम लोग पूरे इंडिया में ही करते हैं। आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए अलग सा जो सर्विस चार्ज है
आपको लगता है, और इसमें हम आपको सजेशन वगैरह दे सकते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड कैसे काम करें, कैसे आगे बढ़ें, क्या पॉलिसी अपनाना चाहिए, नए एनजीओ हैं तो क्या आपके साथ गलत हो सकता है, किस तरह का आदमी जो है मिसयूज़ करता है, ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से जान जाएँ तो आपके लिए सिक्योरिटी है। और आप आराम से ऐसे धोखेबाजों से, या मान लीजिए मार्केट में बहुत धोखेबाज है, बहुत तरह तरह के लोग हैं जो सोसाइटी के नाम पे चूना लगाते हैं, बच जाएंगे तो आराम से काम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।